आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो हर इंसान के अंदर होता है, पर इंसान को खुद ही नहीं दिखाई देता। वो क्या है? वो है अहंकार। अहंकार क्या होता है? अहंकार का अंत कैसे किया जा सकता है? और क्यों इंसान पूरी जिंदगी इसी में फंसकर रह जाता है? बहुत बार हम ये भूल जाते हैं कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा स्वरूप है। लेकिन अहंकार हमें यह समझने ही नहीं देता। इंसान पूरी उम्र अहंकार में चलता रहता है, पर उसका अहंकार कभी जाता नहीं है। और इसी अहंकार की वजह से जीवन में ढेर सारे नुकसान होते हैं। रिश्तों में, विचारों में, व्यवहार में और खुद अपने भीतर भी। और सबसे बड़ी ये बात है कि इंसान को यह पता ही नहीं चलता कि वो क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है और उसका नुकसान किसे हो रहा है। लेकिन सहज योग में सबसे अद्भुत बात यह है कि बिना मूल्य सहज योग करने से हमारे अंदर का ये अहंकार धीरे धीरे अपने आप निकलने लगता है, बिना किसी प्रयास के, बिना किसी दबाव के। तो आज के इस वीडियो में हम यह जानने वाले हैं कि अहंकार कैसे काम करता है, कैसे हमें धोखा देता है और सहयोग कैसे इस अहंकार को जड़ से निकालकर हमें हमारे सच्चे आत्म स्वरूप तक पहुंचाता है। अंत तक जरूर देखिएगा वीडियो, क्योंकि यह आपके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। मैं का ये अहंकार, मैं की भावना का इस भौतिक संसार से एक कोई रिश्ता नहीं है, क्योंकि मैं का ये अहंकार सिर्फ एक भ्रम है। यह यथार्थ नहीं है, पर इससे पीछा छुड़ाना आसान भी नहीं है। हम स्वयं भी ऐसे जुट जाते हैं कि मैं का मोह हमें एक झूठी खुशी से सरोवर करता रहता है और हम भ्रमलोक में जीने को विवश हो जाते हैं। यह भ्रमजाल तब उत्पन्न होता है जब हम अपने आप को शरीर, मन और इंद्रियों के साथ जोड़ लेते हैं और मैं और मेरा की भावना में ग्रस्त हो जाते हैं। मैं और सिर्फ मैं, यह अहंकार दुनिया की एक ऐसी चीज है जो मनुष्य का नाश कर डालती है। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है, परंतु अहंकार से ग्रस्त मनुष्य को इसका आभास ही नहीं हो पाता है। जिसके अंदर अहंकार बस गया, वह अपनी जिंदगी में कुछ भी नहीं कर पाता है। प्राचीन काल से आज तक के युग में जितने भी लोगों ने अहंकार किया है, उनका अहंकार ज्यादा समय तक टिक नहीं पाया है। वो स्वयं अपने पतन का कारण बने हैं। अहंकारी व्यक्ति स्वयं को सर्वश्रेष्ठ मानता है और दूसरों को हीन समझता है। आजीवन एक झूठ के बोझ ढोता रहता है। मनुष्य में जब तक यह बोध नहीं आएगा कि वो महज एक शरीर नहीं बल्कि आत्मा है, तब तक वह भ्रमित करने वाले अहंकार से मुक्ति नहीं पा सकता, दूसरों का सम्मान नहीं कर सकता। सहज योग में हम जब जागृति पाते हैं और हमारी कुंडलिनी शक्ति जागृत होकर हमारे सिर के ऊपर स्थित सहस्त्रार चक्र का भेदन करती है, तब हम स्वयं को देखने की विद्या प्राप्त हो जाती है। स्वयं का निरीक्षण हमें दुर्गुणों से दूर करता है और मैं का अस्तित्व समाप्त होने लगता है। हम साक्ष्य अवस्था को प्राप्त करते हैं, यानी हम सजग हो जाते हैं, निर्विचार हो जाते हैं। हमारे सूक्ष्म शरीर में स्थित चक्र जागृत हो जाते हैं और चक्रों के गुण अर्थात मूलाधार चक्र से अबोधिता और बुद्धि, स्वादिष्टान चक्र से शुद्ध विद्या, सृजनशीलता, नाभि चक्र से धर्म और संतोष, हृदय चक्र से आत्मविश्वास और निर्भयता, विशुद्ध चक्र से साक्षी भाव एवं स्वयं को देखने की शक्ति, आज्ञा चक्र से क्षमाशीलता व अंतर्दृष्टि प्राप्त होती है और अंत सहस्त्रार पर हम परमात्मा के साम्राज्य में प्रवेश कर जाते हैं। हमारी बाई ओर की इड़ा नाड़ी जो भूतकाल की नाड़ी है और दाहिनी ओर की पिंगला नाड़ी जो है वो है हमारी भविष्य की नाड़ी। वो संतुलित हो जाती है और तभी हमारी सुषुम्ना नाड़ी पर स्थित चक्र क्रियाशील हो जाते हैं और हमारे सर्वगुण प्रस्थापित हो जाते हैं। तब हम अहंकार जैसे दुर्गुण से मुक्ति पाने लगते हैं। सहज प्रक्रिया इतनी ही सहज है जितनी धरती पर बोए गए एक बीज से पौधे का उगना, बढ़ना, प्लवित होना, फूलना, फलना सहज है। किसी जीवन प्रक्रिया के लिए किसी प्रकार के आंतरिक प्रयास की आवश्यकता नहीं होती है। यही वो कारण है
जिसे सहयोग आध्यात्मिक विज्ञान कहलाता है। स्वयं को जानने, अपनी अंतर शक्ति को पहचानने के लिए, सबसे बड़ी शत्रु अहंकार से मुक्ति पाने के लिए जुड़े रहे सहयोग से। सहयोग ध्यान केंद्र की जानकारी हेतु टोल फ्री नंबर है 1800 2700 800 के माध्यम से हम संपर्क कर सकते हैं। सहयोग पूर्णतया निशुल्क है। जय श्री माता जी।